दोस्तों, बेंगलुरु में काम करने वाले 34 साल के अतुल सुभाष का केस न केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी है, बल्कि यह पूरे देश में एक बहस को जन्म देने वाला मुद्दा बन चुका है। हमें शायद ही याद आता है कि किसी मामले ने सोशल मीडिया और समाज में इतना गुस्सा और इमोशन पैदा किया हो। अतुल ने अपनी जान देने से पहले जो नोट लिखा वह न केवल दर्दनाक था, बल्कि समाज, कानून और पारिवारिक रिश्तों पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। अतुल सुभाष ने अपने 40 पन्नों के आखिरी नोट में जो बातें लिखी वे दिल को छूने वाली है। उनका गुस्सा और निराशा साफ दिखती है। उन्होंने अपनी पत्नी और ससुराल वालों की लगातार बढ़ती पैसों की मांग और मानसिक उत्पीड़न का जिक्र किया। अतुल ने लिखा कि 2019 में निकिता सिंघानिया से शादी करने के बाद उनकी जिंदगी तबाह हो गई। उन्होंने बताया कि पत्नी ने शादी के पहले साल से ही महंगे गहने और साड़ियाँ की डिमांड शुरू कर दी थी। इस बीच उनकी पत्नी ने दहेज के नाम पर झूठे केस दर्ज करवा दिए और जब अतुल ने इन मामलों से लड़ने की कोशिश की तो उन्हें और उनके परिवार को परेशान किया गया। इस मानसिक और कानूनी उत्पीड़न के कारण अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को अपनी जान ले ली। अतुल का कहना था कि उनकी पत्नी ने उनके बेटे के लिए 40,000 मासिक मेंटेनेंस की मांग की थी। जब अतुल तैयार हो गए तो यह रकम 3 करोड़ तक बढ़ा दी गई। यह सब तब हुआ जब अतुल अपने बेटे से मिल नहीं पा रहे थे। अपने नोट में उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिलता तो उनकी अस्थियों को कोर्ट के बाहर गटर में बहा दिया जाए। यह मामला इस बात को उजागर करता है कि कानूनों का गलत इस्तेमाल करके कई बार निर्दोष लोग, खासकर पुरुष, मानसिक और कानूनी उत्पीड़न का शिकार हो जाते हैं। अतुल ने अपने नोट में यह भी लिखा था कि कोर्ट में उनके साथ हुए अन्याय का हवाला देते हुए उन्होंने सिस्टम की खामियां पर सवाल उठाए। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, जब कानून महिलाओं के पक्ष में इतने मजबूत है तो पुरुषों के लिए ऐसी स्थिति में क्या उपाय है? क्या पुरुषों के खिलाफ झूठे आरोप लगाने पर उनका कोई अधिकार नहीं है? क्या उन्हें अन्याय दिलाने के लिए कोई सिस्टम नहीं है? हम यह नहीं कह रहे कि महिलाओं के अधिकारों का हनन होना चाहिए, बल्कि यह सवाल उठना जरूरी है कि क्या कुछ महिलाएं कानून का दुरुपयोग कर रही है। ऐसे मामलों में पुरुषों के पास कोई रास्ता नहीं बचता और यह सिर्फ अतुल सुभाष का मामला नहीं है। ऐसे और भी मामलों में पुरुषों को मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आपने सुना, औरतों के लिए बने दहेज कानून का उद्देश्य उनका संरक्षण करना था, लेकिन आज कई बार इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। एक तरफ कानून में बदलाव की जरूरत है तो दूसरी तरफ समाज को यह समझने की आवश्यकता है कि सिर्फ एक पक्ष को हमेशा सही मान लेना गलत है। हम यह मानते हैं कि समाज में जो भी असमानताएं, चाहे वो जाति, लिंग या कोई और कारण हो, उनका समाधान केवल तभी हो सकता है जब हर व्यक्ति के अधिकारों का समान सम्मान किया जाए। समाज में इस बदलाव की शुरुआत हमें अपने घरों से करनी होगी। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि कोई भी कानून, चाहे वो महिला सुरक्षा से जुड़ा हो या पुरुषों के अधिकारों से, सभी को समान और निष्पक्ष तरीके से लागू किया जाना चाहिए। अतुल के मामले ने यह सिखाया है कि जब तक सिस्टम में सुधार नहीं होगा तब तक ऐसी त्रासदियां होती रहेगी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे समाज और कानून में हर व्यक्ति को समान न्याय मिले। अगर आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखना चाहते हैं तो कमेंट में अपनी सोच जरूर शेयर करें। क्या आपको लगता है कि इस मामले में कानून का दुरुपयोग हो रहा है? क्या ऐसे मामलों में मर्दों के अधिकारों की भी रक्षा होनी चाहिए? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि हम सब मिलकर एक बेहतर समाज की दिशा में कदम बढ़ा सके।